हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं BEGS 185 इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि हम कम से कम पिछले 7 साल के पेपर को देखेंगे, एक एक पेपर को एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कौन से टॉपिक से पूछे गए और कौन कौन से रिपीटेड और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन कौन से रिपीटेड क्वेश्चन है और कितना इंपॉर्टेंस है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर का इग्नो में, क्योंकि इग्नो के पेपर में ज़्यादातर 80% या 90% क्वेश्चन क्या होते हैं आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो सभी को ये लास्ट तक देखना है ताकि हर एक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपकी क्लियर भी हो जाए कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है और जो जो इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन होंगे इसे नोट आउट करते हुए चलना है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2024, इसमें सेक्शन 1 यानी कि सेक्शन ए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, राइट ए शॉर्ट नोट्स एनी वन ऑफ द फ्लोइंग एनी टू ऑफ द फ्लोइंग। इसमें शॉर्ट नोट लिखना है जिसमें कि आपको टोटल 5 शॉर्ट नोट दिए हैं, जिसमें कि आपको एनी टू लिखना है। मीन्स एक शॉर्ट नोट कितने मार्क्स का होगा? 10 मार्क्स का। टोटल कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स के। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? IRF स्ट्रक्चर, सेकेंड क्रॉस करिकुलर अप्रोच इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, थर्ड बैकवर्डनेस इन रीडिंग, फोर्थ टीचिंग इंग्लिश टू अंडर प्रिविलेज लर्नर, फिर फिफ्थ है स्टैंडर्डाइज टेस्ट एंड क्लासरूम बेस्ड टेस्ट। तो ये तो टोटल 5 शॉर्ट नोट्स है, इसमें सिर्फ एनी टू क्या है लिखना है। फिर उसके बाद में सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जिसमें कि आंसर लिखना है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन है, जिसमें कि एनी टू क्वेश्चंस क्या है अटेम्प्ट करना है। टोटल 4 क्वेश्चंस दिए गए होंगे, सिर्फ एनी टू क्या है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? डिस्कस रेमेडियल मेजर्स टू हेल्प चिल्ड्रंस ओवरकम लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटी। इसमें डिस्कस करना है रेमेडियल मेजर्स, किसके जो मदद करता है चिल्ड्रंस को ओवरकम, बाहर निकलने से, किसके ओवरकम करने के लिए क्या, जो भी लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है पर्सन के अंदर, तो ऐसे कौन कौन से रेमेडीज है जिससे वो बाहर निकल चुके हैं उन सब प्रॉब्लम से। तो ये रेमेडियल्स हमें इसमें डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फीचर्स ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन कॉम्पेटेंस एंड रूल इन शेपिंग क्लास डिस्कोर्स। फीचर्स बताने हैं किसका? CIC का, मीन्स क्लासरूम इंटरेक्शन कॉम्पेटेंस। साथ साथ में इसका क्या रोल है शेप करने के लिए क्लास को डिस्कस के अंदर, ये भी डिस्कशन करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिफरेंस बिटवीन बताना है किसके बीच में? प्रीडिक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव इवोल्यूशन के बीच के, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस बिटवीन है ये एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ, डिस्कस द मेथड टू चेक योर प्रोग्रेस इन क्लासरूम टीचिंग। तो ऐसे कौन कौन से मेथड्स है जिससे हम चेक कर सकते हैं हमारा प्रोग्रेस क्लासरूम टीचिंग के अंदर क्या है, ऐसे कौन कौन से मेथड्स है ये डिस्कशन करना है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। देन सेक्शन सी का थर्ड, जिसमें कि एनी 3 इसमें अटेम्प्ट करना है, लिखना है, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ यूजिंग वेब 2.2 in English language teaching in any age when addiction to digital technology has become social problem। इसमें पूछा गया मेरिट भी, एडवांटेज भी और डिएडवांटेज भी बताना है किसका यूज़ करने का? वेब 2.0 टूल्स का, किसके अंदर? इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के अंदर, इसे कोई भी एज में। साथ साथ में जब हम किसी चीज़ के एडिक्ट हो जाते हैं किस डिजिटल टेक्नोलॉजी के, तो ये क्या हो जाता है? एक सोशल प्रॉब्लम बन जाता है। तो इसके लिए आपको इसका मेरिट भी बताना है और इसका एडवांटेज भी क्या है ये भी एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। फिर उसके बाद में इसका सेकंड क्वेश्चन, इसमें फीचर्स बताने किसके? लैंग्वेज टेस्ट टेक्स्ट बुक के। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड में, डिस्कस द इवोल्यूशन प्रोसीजर ऑफ ऑटोनोमस लर्निंग। इसमें डिस्कस करना है इवोल्यूशन प्रोसीजर किसके लिए? ऑटोनोमस लर्निंग के लिए। फिर फोर्थ, डिस्कस द मेथड टू इम्प्रूव राइटिंग स्किल अमॉन्ग स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट लिंग्विस्टिक कल्चर एंड क्लास बैकग्राउंड। इसमें डिस्कस करना डिफरेंट मेथड्स
किसके इम्प्रूव करने के लिए, राइटिंग के स्किल के, किसके अंदर, जितने भी स्टूडेंट्स हैं अलग अलग लैंग्वेज के हो या इसका अलग अलग कल्चर्स और क्लास बैकग्राउंड अलग हो, तो इससे कौन कौन से मेथड से इम्प्रूव कर सकते हैं राइटिंग स्किल को, ये डिस्कशन करना है। फिर फिफ्थ, डिस्कस द रोल ऑफ द टीचर इन डेवलपिंग ऑटोनोमस लर्निंग इन स्टूडेंट। डिस्कस करना है रोल का, टीचर का क्या रोल है किसके डेवलप के अंदर, डेवलपिंग करने के लिए किसको, ऑटोनोमस लर्निंग के स्टूडेंट के अंदर, तो क्या रोल है टीचर का, ये डिस्कशन करना है। तो ये तो हमने क्वेश्चन पेपर देखा दिसंबर 2024 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है जून 2024 का पेपर, जिसमें कि फर्स्ट शॉर्ट नोट, जिसमें कि आपको NE4 लिखना है, जिसमें कि फर्स्ट क्या पूछा गया है, पॉडकास्ट, सेकंड रिसर्च टूल, थर्ड सोशल नेटवर्किंग, फोर्थ ऑनलाइन डिक्शनरी, फिफ्थ यूट्यूब। इसके ऊपर आपको क्या है, शॉर्ट नोट पूछा गया है। मीन्स एक शॉर्ट नोट कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, मीन्स टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में सेक्शन बी सेकेंड, जिसमें कि NE2 क्वेश्चन आपको लिखने हैं, जो कि आपको कितने शब्द में लिखने हैं, 250 से लेके 300 के शब्द के बीच में लिखना है, यानी कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा एक क्वेश्चन। तो इसमें फर्स्ट क्या पूछा गया, व्हाट आर द विजुअल मोटर डिफिकल्टीज, हाउ विल यू हेल्प द लर्नर टू ओवरकम देम। विजुअल मोटर फर्स्ट बताना है कि विजुअल मोटर डिफिकल्ट से विजुअल मोटर होता क्या, फर्स्ट आपको एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, फिर क्या क्या इसकी डिफ़िकल्टीज़ है ये बताने, फिर इसकी हम इस डिफ़िकल्ट से कैसे हम बाहर निकल सकते हैं, क्या ये हमें एक्सप्लेन करना है। फिर सेकंड, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ टेस्ट एंड देयर पर्पस, टाइप ऑफ टेस्ट एक्सप्लेन करना है, साथ साथ में उसकी क्या पर्पस है ये भी एक्सप्लेन करना है। फिर थर्ड, हु इज़ ए लर्नर विथ स्पेशल नीड, कौन है लर्नर स्पेशल नीड्स के साथ में ये बताना है। वाई कैन वी नॉट यूज सिंगल मेजर यूनिफॉर्मली फॉर लर्नर विद स्पेशल नीड, हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते एक सिंगल मेजर्स यूनिफॉर्मली किसके लिए, लर्नर्स के लिए स्पेशल नीड्स के साथ में, ये डिस्कशन करना है। पहले तो बताना है कौन ऐसा कौन है वो लर्नर जो कि स्पेशल नीड्स के साथ है, फिर हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते सिंगल मेजर्स लर्नर्स के लिए स्पेशल नीड्स के साथ में, ये डिस्कशन करना है। फिर फोर्थ, इसमें सजेस्ट करना है वेज टू इंग्लिश, सजेस्ट ए वे टू मेक इंग्लिश लर्निंग मीनिंगफुल फॉर डिसएडवांटेज लर्नर। एक ऐसा चीज़ हमें अलग अलग तरीके से सजेस्ट करना है इसके अंदर, जहाँ कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को एक लर्निंग मतलब इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग को एक इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल बना सकते हैं, जो कि डिसएडवांटेज लर्नर मतलब जो पढ़ नहीं सकते हैं, जो कि फेस करते डिफ़िकल्टी पढ़ने के लिए इंग्लिश को, तो हम कैसे उसको मीनिंगफुल और एक इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, इसमें अलग अलग तरीके हमें इसमें सजेस्ट करने हैं। फिर सेक्शन सी, इसमें NE3 क्वेश्चंस लिखने हैं, यानी कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 500 शब्द में लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, डिस्कस टेक्स्ट बुक इवोल्यूशन प्रोसीजर, इसमें डिस्कस करना है टेक्स्ट बुक इवोल्यूशन प्रोसीजर। सेकंड, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मटेरियल डेवलपमेंट, इलेबोरेट, क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है मटेरियल डेवलपमेंट का ये बताना है। फिर थर्ड, डिस्कस द मटेरियल एडेप्शन प्रोसीजर, इसमें डिस्कस करना है मटेरियल एडेप्टेशन प्रोसीजर। फिर फोर्थ, व्हाट आर द मेजर डिफ़िकल्टी इन ऑडिटरी डिस्क्रिप्शन डिस्कस, क्या क्या मेजर डिफ़िकल्टीज़ है किसके अंदर, ऑडिटरी डिस्क्रिप्शंस के अंदर क्या क्या मेजर डिफ़िकल्ट है ये डिस्कशन करना है। फिर फिफ्थ, डिस्कस करना है एम्पेरिकल इवोल्यूशन। तो ठीक है, ये तो हमने क्वेश्चन पेपर देखा जून 2024। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2023। तो जो जून 2024 और दिसंबर 2024 का पेपर देखा, तो इसमें से इससे बहुत कम क्वेश्चन जो कि कॉमन पूछे गए हैं, मीन्स इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं है जो कि रिपीटेड पूछे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस क्या है, न्यू टॉपिक से ही पूछे गए हैं। अब हम देखते हैं दिसंबर 2020 के पेपर में, इसमें देखते हैं कि क्या क्या इसमें कॉमन क्वेश्चन पिछले 2 साल के पेपर से पूछे गए हैं। ठीक है, तो फिर इसमें फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि सेक्शन 1 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जिसमें कि शॉर्ट नोट लिखना है। फर्स्ट है स्लाइड शेयर, सेकंड ब्लॉग, थर्ड ग्लॉस्टेर, फोर्थ कॉन्कोर्डेंस, फिफ्थ डिजिटल लाइब्रेरीज। फिर सेक्शन बी, इसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट आर ऑडियो वर्बल डिफिकल्टीज, एक्सप्लेन रेमेडियल मेजर्स वुड यू टेक टू एड्रेस दिस डिफिकल्टीज। फर्स्ट बताना है कि ऑडियो वर्बल डिफिकल्टीज है क्या और क्या क्या इसके रेमेडियल मेजर्स है जिसके हम
इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसकी डिफ़िकल्ट्स को। तो क्या क्या इसके मेजर्स है ये एक्सप्लेन करना है। फिर सेकेंड, व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज एसोसिएट विथ हायर ऑर्डर रीडिंग स्किल, सजेस्ट मेजर्स टू ओवरकम देम। क्या क्या डिफ़िकल्टी जो कि जुड़ी हुई है किसके साथ में, हायर ऑर्डर रीडिंग स्किल के साथ में, क्या क्या इसके मेजर्स जिससे हम इससे बाहर निकल सकते हैं, ये एक्सप्लेन करना है। फिर थर्ड, मेंशन द वे इन विच टीचर कैन हेल्प चिल्ड्रन ओवरकम डिफ़िकल्टली विद ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। मैं इसमें अलग अलग तरीके मेंशन करना है जिससे कि टीचर्स मदद कर सकती है स्टूडेंट को निकलने के लिए जो भी डिफ़िकल्टी स्टूडेंट फेस करते हैं ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को बनाने में, जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह फेस करते हैं तो उससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, जैसे कौन कौन से मेजर्स है ये एक्सप्लेन करना है। फिर फोर्थ, जिसमें एक्सप्लेन करना है सममेटिव साथ साथ में फॉर्मेटिव असेसमेंट। सेक्शन सी, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट ए डिटेल नोट ऑन इवैल्यूएटिंग टेक्स्ट बुक ऑफ ELT। इसमें डिटेल नोट लिखना है किसके ऊपर, इवैल्यूएटिंग टेक्स्ट बुक ऑफ ELT। सेकेंड, डिस्कस द सिलेक्शन ऑफ कोर्स बुक फॉर लैंग्वेज लर्निंग कोर्स। इसमें डिस्कस करना सिलेक्शन किसका, कोर्स बुक का, किसके लिए, लैंग्वेज लर्निंग कोर्स के लिए सिलेक्शन करना है हमें कोर्स बुक का। फिर थर्ड, डिस्कस प्रीडिक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव इवैल्यूएशन। इसमें डिस्कस करना है प्रीडिक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव इवैल्यूएशन। ये क्वेश्चन ना आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, आई थिंक ये क्वेश्चन आपके दिसंबर 2024 के पेपर में शायद से पूछा गया है। साथ साथ में मटेरियल एडेप्शन का भी क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, डिस्कस द प्रीडिक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव इवैल्यूएशन साथ साथ में मटेरियल एडेप्टेशन। तो हम पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली कौन सा क्वेश्चन कौन से ईयर में पूछा गया है। तो हमें ये वाला क्वेश्चन देखना है, डिस्कस द प्रीडिक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव इवैल्यूएशन। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव इवैल्यूएशन, प्रीडिक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव इवैल्यूएशन। देखिए मटेरियल एडेप्शन का तो आप ये देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द मटेरियल एडेप्शन। तो ये सेम क्वेश्चन आपका किससे पूछा गया, देखिए इसके अंदर मटेरियल एडेप्टेशंस। ये देखिए ये आपका क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2024 का। ठीक है, तो इसमें ये वाला क्वेश्चन देखिए, सेक्शन बी का ये वाला थर्ड क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन प्रीडिक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव इवैल्यूएशन। ये सेम क्वेश्चन किसमें पूछा गया है आपका दिसंबर 2023 के पेपर में। ये सेम क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द प्रीडिक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव इवैल्यूएशन। फिर साथ साथ में ये मटेरियल एडेप्शन वाला भी क्वेश्चन आपका किसने पूछा गया है जून 2024 के पेपर में। जो जो रिपीटेड क्वेश्चन है ना प्लीज़ इन्हें नोट आउट कीजिए, क्योंकि इसके 90% चांस है कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ इसे अलग से नोट आउट कीजिए और ज़्यादा इस पर इम्पोर्टेंस दीजिए। फिर फोर्थ क्वेश्चन, इसमें कि मटेरियल एडेप्शन, ये हमने देखा जून 2024 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। साथ साथ में से पूछा गया डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड रीज़न फॉर मटेरियल एडेप्शन। फर्स्ट तो बताना है कि मटेरियल एडेप्टेशन है क्या, और डिस्कस करना है इसकी ऑब्जेक्टिव्स और रीज़न जो कि हम सिलेक्ट करें किसके लिए, मटेरियल एडेप्टेशंस के लिए। फिर फिफ्थ, जिसमें डिस्कस करना है यूजेस ऑफ ऑथरिंग टूल्स का क्या यूजेस है, ये डिस्कशन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर जो कि है जून 2023 का पेपर, जिसमें कि फर्स्ट जो कि शॉर्ट नोट, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इंपॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएटिंग टेक्स्ट बुक। सेकंड, इन्वॉल्वमेंट गेम। थर्ड, पुअर लिंग्विस्टिक एबिलिटी। फोर्थ, क्लास इंटरेक्शनल पर्सपेक्टिव्स। फिर सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन,
डिस्कस द एम्पेरिकल इवोल्यूशन। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पिछले साल के पेपर में पूछा गया है। जून 2024 या दिसंबर 2023 के पेपर में ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। एक बार हम वापस देख लेते हैं वाला क्वेश्चन पिछले साल के पेपर में, ताकि हमें अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ जाए कि कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा गया है। तो ये वाला क्वेश्चन डिस्कस द एम्पेरिकल इवोल्यूशन हम पिछले साल के पेपर देखते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये तो है आपका जून 2023 का क्वेश्चन, जिसमें कि हम देखने वाले हैं सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस द एम्पेरिकल इवोल्यूशन। ठीक है, तो हम पिछले साल के पेपर देखते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए डिस्कस द एम्पेरिकल इवोल्यूशन, ये किस में पूछा गया ये क्वेश्चन? जून 2024 के पेपर, जून 2024 के पेपर में सेक्शन सी में पूछा गया है। देखिए ये सेक्शन सी है। ठीक है, सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है डिस्कस द एम्पेरिकल इवोल्यूशन। ये सेम क्वेश्चन किसमें पूछा गया आपका? जून 2023 के पेपर में। ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, नोट आउट कर लेना इसको। फिर सेकंड क्वेश्चन डिस्कस द रोल ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब एंड सर्च इंजन ऑन द इंटरनेट। इसमें डिस्कस करना रोल किसका? वर्ल्ड वाइड वेब का क्या रोल है, साथ साथ में सर्च इंजन और इंटरनेट, इसका भी क्या रोल है इंटरनेट पे, ये भी डिस्कशन करना है। सर्च इंजन का क्या रोल है, साथ साथ में वर्ल्ड वाइड का भी क्या रोल है इंटरनेट पे, ये भी डिस्कशन करना है। फिर थर्ड, व्हाट इज ए क्लासरूम इंटरसेक्शनल कॉम्पिटेंस, हाउ डू वी डेवलप क्लासरूम इंटरसेक्शनल कॉम्पिटेंस टू मेक आवर क्लासरूम डिस्कोर्स इफेक्टिव। ये आपका क्लासरूम वाला, क्लासरूम इंटरेक्शनल कॉम्पिटेंस वाला एक क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, जो कि आपकी पिछले साल के पेपर में पूछा गया है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर थर्ड, व्हाट डज द टर्म कोर्स बुक इम्प्लाई, व्हाट आर द पॉइंट टू बी कीप्ड इन माइंड वाइल सेलेक्टिंग द कोर्स बुक। जो टर्म है कौन सा बुक इम्प्लाई वाला, इसका मतलब क्या है। ठीक है, साथ साथ में से कौन से पॉइंट्स को हमें माइंड याद रखना है माइंड के अंदर जब हम सिलेक्ट करेंगे कोर्स बुक को, ये एक्सप्लेन करना है। फिर सेक्शन सी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द स्पेसिफिक रीडिंग डिफिकल्टीज इन चिल्ड्रन एंड देयर रेमेडिएशन। क्या किस स्पेसिफिक रीडिंग डिफिकल्टीज है चिल्ड्रंस के अंदर, क्या क्या चीज़ें फेस करते हैं जब वो रीडिंग करते हैं, तो कौन कौन से डिफिकल्टीज फेस करते हैं ये बताना है। क्या क्या उसकी रेमेडीज है, क्या क्या इसकी मेथड्स सॉल्व कर सकते हैं, ये भी बताना है। फिर सेकेंड, डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉनिटरिंग इन द क्लासरूम। क्या इंपॉर्टेंस है मॉनिटरिंग का क्लासरूम के अंदर, ये डिस्कशन करना है। फिर थर्ड, व्हाट आर द वेरियस प्रोसेस एंड मेथड यूज इन इवोल्यूशन। कौन कौन से प्रोसेस और मेथड को यूज़ किए जाते हैं इवोल्यूशन में, ये बताना है। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे भी आपको नोट आउट कर लेना है। फिर फोर्थ, क्लासरूम इंटरेक्शन, इट्स एस्पेक्ट्स एंड इट्स टाइप। एक्सप्लेन करना है इसके अंदर क्लासरूम इंटरेक्शन, क्या क्या इसके एस्पेक्ट से, क्या क्या इसके टाइप से, ये डिस्कशन करना है। फिर उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन, जिसमें कि डिस्कस करना है टूल्स एंड सर्विस जो कि इंटरनेट पे यूज़ किए जाते हैं। ऐसे कौन कौन से टूल्स है, सर्विस जो कि इंटरनेट पे यूज़ करते हैं, ये डिस्कशन करना है एग्जाम्पल के साथ में। हर एक आंसर्स को आपको एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जितना अगर आप एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करोगे आंसर्स को, उतना आपका आंसर अट्रैक्टिव दिखता है, आपको मार्क्स स्कोर करने में मदद मिलता है। आपको ये करना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर जो कि है दिसंबर 2022 का पेपर, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जो कि शॉर्ट नोट है सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन, सेंसरी प्रीफेरेंस, सेकंड टीचर प्रिपरेशन, थर्ड आइसोलेशन, फोर्थ असेसिंग एंड इवैल्यूएटिंग प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, इसमें सिर्फ एनी टू लिखना है। फिर सेक्शन बी, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, जो कि आपको एनी टू क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। तो फर्स्ट क्या पूछा गया है, व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेंड्स इन मटेरियल प्रोडक्शन। फर्स्ट तो बताना है कि मटेरियल प्रोडक्शन है क्या। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट बताना है। फिर क्या क्या इसके पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेंड्स हैं मटेरियल प्रोडक्शंस के, ये बताना है।
फिर सेकंड, डिस्कस द प्रोसीजर्स फॉर सपोर्टिंग ऑटोनोमस लर्निंग। ऐसे कौन कौन से प्रोसीजर से जो सपोर्ट करता है ऑटोनोमस लर्निंग को, ये डिस्कशन करना है। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि पिछले साल के पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको ये वापस से क्वेश्चन दिखा देती हूँ एग्जैक्ट कौन से ईयर में पूछा गया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, हमें ये देखना है ये वाला क्वेश्चन, डिस्कस द प्रोसीजर फॉर सपोर्टिंग ऑटोनोमस लर्निंग। ठीक है, ये तो हम कौन सा क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं दिसंबर 2022 का, जिसमें कि हमें कौन सा क्वेश्चन देखना है, डिस्कस द प्रोसीजर फॉर सपोर्टिंग ऑटोनोमस लर्निंग। ठीक है, हम इस साल के पेपर को देखते हैं, ये है दिसंबर 2022 का पेपर। जून 2023 के पेपर में नहीं पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पेपर देखते हैं। हाँ, ये देखिए, डिस्कस द रोल ऑफ द टीचर इन डेवलपिंग ऑटोनोमस लर्निंग इन स्टूडेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके किस में पूछा गया है, ये पूछा गया है आपके जून 2022 के पेपर में, दिसंबर 2022 के पेपर में। ठीक है, एक बार वापस आप देखते हैं क्वेश्चन, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जिसमें कि हम दिसंबर 2022 का पेपर देख रहे थे, ये वाला, जिसमें कि हम कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे, ऑटोनोमस लर्निंग वाला, प्रोसीजर्स फॉर सपोर्टिंग ऑटोनोमस लर्निंग। तो ये क्वेश्चन हमने देखा दिसंबर 2024 के पेपर में, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस के आपके पूछे गए हैं, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रॉपिकलाइजेशन, व्हाट इट्स एडवांटेज, और क्या इसके एडवांटेज है ये बताना है। ट्रॉपिकलाइजेशन क्या है, साथ साथ में क्या इसके एडवांटेजेस है। फिर फोर्थ, डिस्कस द डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, डिस्कस करना है क्या है डिफरेंट यूनिट्स किसके मेजरमेंट के। फिर सेक्शन सी, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, जो कि N3 लिखने हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग लर्निंग शुड वी मॉनिटर एंड हाउ वी कैन मॉनिटर देम। ऐसे कौन कौन से टीचिंग लर्निंग जो है, जो हमें करना चाहिए मॉनिटर्स के लिए, और क्या क्या कैसे हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं, ये बताना है। फिर सेकेंड, डिस्कस द टेस्ट टाइप्स एंड क्या क्या उसके पर्पस है। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन से पिछले साल के पेपर में पूछा गया है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड एंड ये तीनों क्वेश्चन आपके रिपीटेड है। तो ये क्वेश्चन क्या, डिस्कस द प्रॉब्लम फेस बाय द अंडर प्रिविलेज लर्नर इन लर्निंग इंग्लिश। तो कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करते हैं अंडर प्रिविलेज लर्नर्स जब भी पढ़ते हैं इंग्लिश को, तो कौन कौन से प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, ये डिस्कशन करना है। ये आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले साल के पेपर में पूछा गया है। साथ साथ में डिस्कस द ऑथरेटिंग टूल्स जो कि यूज़ किए जाता है इंटरनेट पे, ये भी डिस्कशन करना है। फिर थर्ड, फ्यूचर्स ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसमें कि फीचर्स बताने हैं किसके, क्लासरूम डिस्कोर्स के। ठीक है, तो ये तो हमने देखा क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2022 का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है जून 2022 का पेपर, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट नोट सेक्शन ए, फर्स्ट क्या पूछा गया है, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। फिर कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग फॉर स्पीच प्रॉब्लम। सेक्शन बी, जिसमें कि आंसर द फ्लोइंग एनी टू क्वेश्चंस लिखने। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, हु आर अंडर प्रिविलेज लर्नर, व्हाट मेक देम अंडर प्रिविलेज। पहले बताना है कि अंडर प्रिविलेज लर्नर कौन है और कौन व्हाट मेक देम, और क्या बनाता है, क्यों बनाता है इसको ये अंडर प्रिविलेज। ठीक है, फिर सेक्शन क्वेश्चन सेकेंड, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रन, व्हाट डज टीचर नीड टू डिसाइड बिफोर प्लानिंग रेमेडिएशंस। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे जो भी स्टूडेंट जिसको पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही हो, और कौन कौन से
व्हाट द टीचर नीड, जो क्या ज़रूरत है जब भी वो प्लानिंग करेगी, कौन कौन से स्टूडेंट क्या है डिसेबल है, मतलब पढ़ नहीं सकते अच्छे से, तो कौन कौन सी वो रेमेडी सजेशन करेगी। ठीक है, फिर उसके बाद में व्हाट आर द थिंग टू बी कीप्ड इन माइंड व्हेन प्रिपेयरिंग और चूजिंग मटेरियल, क्या क्या हमें माइंड में रखने की ज़रूरत है जब हम प्रिपेयर करें और चूज़ करेंगे मटेरियल को। फिर उसके बाद में फोर्थ, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे पूछा गया है व्हाट आर IRF स्ट्रक्चर, क्या क्या इसके प्रॉब्लम्स है। यह आपका क्वेश्चन पूछा गया है दिसंबर 2024 के पेपर में, रिपीटेड क्वेश्चन है, आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। आप जब भी आप कोई भी क्वेश्चन पेपर हो ना, जब आप एनालाइज करो ना, एक बात का आप ध्यान रखना है, जो जो मैंने आपको रिपीटेड क्वेश्चंस बताए ना, इससे आपको नोट आउट कर लेना है। फिर क्या करना है, ये क्वेश्चंस को आपको देखना है कि कौन सी ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। आपको स्टार्टिंग से वीडियो वापस देखना है, खुद से एनालाइज करना है, क्योंकि आप खुद से समझोगे, खुद से करोगे ना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि पेपर में कौन कौन से रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको करना क्या है, 7 साल का पेपर हो उसको आपको एनालाइज करना है और देखना है कौन कौन से रिपीटेड क्वेश्चन है और कौन से टॉपिक से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बस आपको इतना करना है। रिपीटेड क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी इसमें प्रोवाइड कर चुकी हूँ कि कौन कौन से रिपीटेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको खुद से भी एक बार एनालाइज करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको करना पड़ेगा। फिर सेक्शन सी, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन। ठीक है, अब देखिए, आप सोचोगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो आप सेक्शन सी को अच्छे से देखिए। तो इसमें ये अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन है ना, आपने ध्यान दिया होगा इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे गए एग्जाम में। तो आपको करना क्या है, आपकी बुक में अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन से रिलेटेड, ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए गए होंगे, टॉपिक में सब टॉपिक्स सब जो भी दिया गया होगा वो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। चाहे उसकी कैरेक्टरिस्टिक हो, प्रॉब्लम्स वगैरह हो, रेमेडिएशंस हो, ये सारी चीज़ें आपको क्या है प्रिपेयर कर लेना है इससे रिलेटेड। ठीक है, फिर सेकेंड वाला क्वेश्चन देखिए, जो कि है मटेरियल एडेप्टेशन से रिलेटेड। ये भी क्वेश्चन आपने देखा होगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए हैं, जिसमें कि मटेरियल एडेप्टेशन बताने, साथ साथ में इसके ऑब्जेक्टिव्स और रीजन बताने, किसके लिए, मटेरियल एडेप्टेशन के लिए। ये तो आपका पूरा ही कि पूरा क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि हमने देखा था पिछले साल के पेपर में पूछा गया है। जून 2024 के पेपर में ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है। तो आपको बस ऐसे ही चीज़ों को देखना है और एनालाइज करना है क्वेश्चन पेपर को, ताकि आप खुद से करोगे ना, आपको हर एक चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये चारों ही क्वेश्चन क्या है, सॉरी तीनों ही क्वेश्चन के आपके रिपीटेड है। तो थर्ड में क्या पूछा गया, डिस्कस करना है टूल्स और सर्विस जो कि इंटरनेट पे यूज़ किया जाता है। फिर फोर्थ, डिस्कस द फ्यूचर्स किसके, क्लासरूम डिस्कोर्स के। फिर फिफ्थ, व्हाट आर द वेरियस प्रोसेस और मेथड जो कि यूज़ किए जाते हैं इवोल्यूशन में, ये डिस्कशन करना है। तो ये तीनों ही क्वेश्चंस क्या हैं, आपके रिपीटेड हैं। तो जिन लोगों ने अच्छे से देखा होगा ना एक एक क्वेश्चन को, वीडियो को, तो उन्हें अच्छे से पता होगा कि कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है और कौन कौन सा रिपीटेड क्वेश्चन है और कौन से टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार आप खुद से पेपर को एनालाइज कीजिए, खुद से जानिए एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आपके रिपीटेड पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं। इतना आपको करना पड़ेगा। अगर आपने इतना कर लिया ना, 90+ मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकोगे। पूरी बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए बस वही टॉपिक पढ़ने और रिपीटेड क्वेश्चंस आपको करना है। बस इतना आपको करना है एग्जाम के लिए, और ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप 90+ मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकोगे। कुछ भी डाउट या कुछ भी क्वेरी हो आपकी, कुछ समझ में नहीं आया हो आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कुछ भी अगर आपका डाउट हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कमेंट के अंदर। या कुछ मेरा प्रोनाउंसिएशन आपको समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह फेस कर रहे हो तो प्लीज़ मुझे बताइए ज़रूर कमेंट सेक्शन में। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस से रिलेटेड चाहिए ये भी मुझे ज़रूर बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कशन करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहला आपके पास आ जाए। ठीक है, ये अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है और थोड़ा सा सपोर्ट कर देना है सब्सक्राइब करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।